तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है इफ़ द mth टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/n एंड nth टर्म ऑफ v 1/m देन शो डैट इट्स mn टर्म इज़ 1। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें m टर्म जो दे रखी है वो 1/n दे रखी है और n टर्म जो दे रखी है वो 1/m दे रखी है और हमें mn टर्म जो है वो 1 होगी बताना है। ये CBSE 2017 में आया है। तो देखो इसको क्या करेंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है। हम क्या करेंगे, कोई भी मतलब पहले एक AP मान लेंगे जिसकी फर्स्ट टर्म A होगी, कॉमन डिफरेंस D होगा। नहीं इसको लिख नहीं रही है, ठीक नहीं, एक मिनट। तो देखो हम पहले क्या करेंगे, m टर्म बोला ना हमसे, हम mth टर्म निकाल लेंगे, am निकालेंगे, a प्लस के m-1d। अब यहाँ पे ब्रैकेट में एक चीज़ हम लिख देंगे, a इज़ द फर्स्ट टर्म of given AP and D is common difference। ठीक है ना। अब जैसे कि हमें AM की वैल्यू दे रखी है 1/n, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे a प्लस m-1d। ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली हमें an जो दे रखा है वो 1/m दे रखा है। इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है mn टर्म, ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो हमें a पता होना चाहिए और d भी पता होना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करके d निकाल लेते हैं। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, 1/m माइनस 1/n इक्वल्स टू n-1d माइनस m-1d हो जाएगा। क्योंकि हमें 2 में से सब्ट्रैक्ट करना था इसलिए पहले 1/m वाला आया है, ठीक है। इसमें से d कॉमन आ जाएगा। यहाँ से n-m कैंसिल आउट हो जाएगा और d की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। d की वैल्यू आएगी वो 1/nm आ जाएगी। अब चाहो तो इसको 1 या 2 किसी में भी पुट करके a की वैल्यू निकाल लो। तो एक काम कर सकते हैं, हम इसको 1 में पुट कर देते हैं और a की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो एग्ज़ाम के टाइम पे ना ये जो लैंग्वेज लिखी जा रही है ये लिखना काफ़ी ज़रूरी है। इससे क्या होता है, एक अच्छा एक्सप्रेशन जाता है टीचर के ऊपर। तो ये हमेशा लिखना, ठीक है ना। क्या था एक्सप्रेशन,
अब यहाँ पे डी था, डी की जगह मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहा हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं। इसको अंदर ले जाएंगे तो ये 1/n हो जाएगा, -1/nm। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू भी देखो 1/nm ही आ रही है। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है, ए mn निकलवा रहा है, निकाल लेंगे a प्लस nm-1 और d। अब a की वैल्यू जो दे रखी है वो रखेंगे, nm की वैल्यू तो मतलब सॉरी d की वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 - 1/nm आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। हेंस वैल्यू ऑफ nm इज़ 1। और चाहो तो इस पर ये लिख देना, वैल्यू ऑफ nmth टर्म इज़ 1, क्योंकि हमसे nmth टर्म कह रखा था क्वेश्चन में। ठीक है, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। हमें ही प्रूफ करवा रहा था कि 1 होगी वैल्यू। देखो 1 प्रूफ करना था हमको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 कह रहा है इफ़ द पीरियड टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू एंड क्यूएथ टर्म इज पी, प्रूव दैट nth टर्म इज p + q - n। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है और ये CBSE 2008 और 2017 में आ रखा है, हो सकता है ये अब भी आ जाए। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको खुद से करना है, जैसे मैंने अभी पहला वाला कराया वैसे ही करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, d निकालना फिर n निकालना। ठीक है ना, पहले आप d निकालना, उसके बाद आप n निकालना, सॉरी n नहीं a निकालना, और उसके बाद जो हमसे बोला है ना nth टर्म डायरेक्ट वो आ जाएगी। ठीक है ना, ये आपको होमवर्क रहेगा। तो क्वेश्चन 3 लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, इफ़ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इक्वल्स टू द n टाइम्स इट्स nth टर्म, शो डैट m + nth टर्म ऑफ एन AP इज़ 0। तो देखो ये भी बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है, मैं फिर भी इसको आपको करा देता हूँ। आप चाहो तो एक बार इसको ट्राई कर सकते हो, वीडियो पॉज कर लो, बाकी मैं तो करा ही रहा हूँ। हम क्या करेंगे, पहले m टर्म निकालेंगे। ये m होगा, a इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP and d is common difference। और an निकाल लेंगे। अब जैसा क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है कि m टाइम्स और n टाइम्स दोनों इक्वल हैं, तो ठीक है हम वैसा ही करेंगे जैसा क्वेश्चन में क्या रखा है। पहले एक लाइन लिख देंगे यहाँ पे, लाइन क्या मतलब बस इतना लिख दो,
ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AM इक्वल्स टू AN वैन जब m टाइम्स हो और ये n टाइम्स हो। यही कह रहा है ना, एक बार देख लो, m टाइम्स द m टर्म एंड n टाइम्स द nth टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे रख देंगे। अब हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना है। ये मैंने इसको m स्क्वायर कर दिया अंदर और ये m डी लगा गया। ठीक है ना, ऐसे इधर कर लूँगा। तो कुछ कुछ ऐसी सी इक्वेशन हमारी आ गई है। ठीक है ना, मैं इसको इधर शिफ्ट कर दिया और डी को कॉमन ले लेंगे अब यहाँ से, और यहाँ से हम ए कॉमन ले लेंगे। m माइनस एन डी कॉमन ले लेते हैं। तो देखो अंदर क्या बचेगा, अब ये n माइनस एम था, हमने m माइनस एन कॉमन लिया है, तो बाहर एक माइनस का साइन आएगा, वो हम माइनस साइन बाहर लगा देते हैं। नहीं, बाहर यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि पूरे से कॉमन लिया गया है। यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ लगाएंगे माइनस का साइन, m प्लस एन प्लस 1। इसको समझना ही क्या करा है, हमने क्या करा कि m माइनस एन कॉमन लिया है, लेकिन यहाँ पे n माइनस एम, जब इसको हम खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो n माइनस एम आएगा, लेकिन हमने m माइनस एन कॉमन लिया इसलिए एक माइनस लगाया एक्स्ट्रा। ठीक है ना, अब इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे। बताओ, इतना करा उसके बाद काट रहे हैं, क्या ही फ़ायदा हुआ। चलो खैर, अब हम यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करना है, इसको रोक के रखते हैं, इसको बोल देते हैं हम 1 बोल देते हैं। क्या करना, हमें क्या निकालना है देख लो एक बार, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, m प्लस एन टर्म निकालनी है। ठीक है, अब जो बोल रहा है वैसा कर लेते हैं। अब देखो, इसको हमने यहाँ पे क्यों रोका, अब इसका क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए यहीं पे रोक देते हैं। अब जो बोल रहा है वो करते हैं ना, m प्लस एन टर्म बोल रहा है, निकाल लेते हैं। हमें ये निकालना है, हमें निकालना नहीं, एक्चुअली प्रूफ करना है शायद। हाँ, हमें 0 के बराबर प्रूफ करना है इसका टर्म, ये वाला। तो देखो, अब ऊपर देखो, इस वाली इक्वेशन 1 में और इसमें क्या डिफरेंस है। क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, उसको अब इधर ले आता हूँ। इसकी इक्वल टू 0 बचेगा। तो भाई ये हमारी इक्वेशन थी 1, और हम इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे पटक देंगे। तो इसको यहाँ पे पटक कर देंगे, हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ 1, जो कि क्या है 0। देखो क्या करा हमने, इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया, और हमें यही प्रूफ करना था। तो हमारी जो m प्लस एन टर्म है वो 0 आ गई, और हमें यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो, इसके 2 पार्ट हैं, एक मैं करूँगा, एक आपको होमवर्क में रहेगा।
तो देखो ऐसा क्वेश्चन है, इसको देख के लग सकता है क्या करना है, हमें पी क्यू और आर टर्म दिए हैं एक ए पी की ए बी सी हैं और ये प्रूफ करना है। थोड़ा सा लग रहा है डरावना सा कि क्या करना है। अब देखो कुछ भी समझ में ना आए ना तो क्या करना, ए बी और सी की वैल्यू निकालना इस ए पी से और इसके अंदर पुट कर देना, क्योंकि ये जीरो के बराबर आना है। तो अगर आप सही करोगे, कहीं कैलकुलेशन एरर नहीं होगी, तो आपका जो इक्वेशन है ना ये जीरो के बराबर आ ही जाएगी। और वैसा ही हम करेंगे। हम पहले ये निकालेंगे पी टर्म, या फिर कह लो एक ही वैल्यू निकालेंगे। जो कि क्या होगा, अब देखो हमने यहाँ पे ए स्मॉल नहीं लिया है, कैपिटल लिया है। हमें नहीं पता ये जो ए है, एक मिनट, इसको ये मत सोचना ये जो ए दे रखा है, ये वाला ए, कि ये आपका फर्स्ट टर्म नहीं है। ये कोई भी टर्म हो सकती है, पी मतलब ये पीएथ टर्म है। तो इसलिए हम जो फर्स्ट टर्म है उसको कैपिटल ए माना है, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको हमने कैपिटल डी माना है, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल ए और स्मॉल डी तो खैर नहीं है, लेकिन स्मॉल ए है, ऑलरेडी स्मॉल ए यूज़ हो चुका है इसलिए। तो इसको इरेज कर लेते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, और भी टर्म निकाल लेंगे। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये आ गई तीनों टर्म। अब बस कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू इसमें पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब मेहनत मजदूरी वाला थोड़ा सा काम रह गया है, वही करेंगे। अब एक काम कर लो, इसको तुम खुद कर लेना, सॉल्व ही तो करना है बस। कट कट के ये ज़ीरो आ जाएगा। या चलो मैं कर देता हूँ। तो देखो क्या करेंगे हम अब, एक बार ये ध्यान रखना, यहाँ पे ब्रैकेट लगे हुए हैं, बस इसको अब सॉल्व करना है सिंपल। देखो ए कॉमन ले रहा हूँ और ये सब अंदर वाला कॉमन, ये वाला ये वाला, ये वाला और ये वाला सब एक साथ कर दूंगा। और जब सब एक साथ हो जाएगा तो ये देख लो कट के ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए नहीं कैसे करा। अब डी कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो p माइनस वन, क्यू माइनस आर आ जाएगा। सिमिलरली इसमें q माइनस वन और r माइनस पी आ जाएगा, प्लस r माइनस वन और p माइनस क्यू आ जाएगा। तो अब देखो ए तो ज़ीरो हो गया और इसको भी ज़ीरो बनाना है अंदर, ये जो लिखा है इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। पी क्यू आएगा यहाँ से और पी क्यू आएगा यहाँ से। देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो पी क्यू बनेगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो पी क्यू बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे पॉजिटिव आ आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई से। ये देखो ये वाला है ना, ये वाला, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आ आएगा और इधर से नेगेटिव आ आएगा, तो आर भी निपट गया हमारा और पी क्यू निपट गया। अब ऐसी सिमिलरली मल्टीप्लाई होगी तो ये ज़ीरो हो जाएगा। चलो मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ। इसको नहीं करूँगा इधर वाले को, बस इसको ही कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इधर वाला ही कर रहा हूँ। ठीक है ना,
देखो ये हो गया। अब देखो कौन कौन कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, क्यों यहाँ कैंसिल हो रहा है, आर कैंसिल हो रहा है, पी भी कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली अंदर वाला डी जो है वो भी ज़ीरो बन गया, ए ऑलरेडी ज़ीरो था। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, ज़ीरो, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना। देखो एक बात सुनो, अगर कभी भी ना तुम्हारा ये वाला पार्ट ज़ीरो ना बने, वैसे तो सही से करना, अगर ना बने ना ज़ीरो तो काट के ज़ीरो कर देना, क्योंकि हमें तो भाई नंबर लाने हैं, तो ज़ीरो कर देना काट के। एग्ज़ाम में टीचर देखने नहीं वाला कि आपने सही काटा है या नहीं काटा है, वो काट के आप ज़ीरो कर देना और फिर तो मतलब हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आगे। क्योंकि जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये फ्री के मार्क्स वाले होते हैं, क्योंकि इसमें हमें आंसर पता होता है। भाई आंसर ही तो पता है, ज़ीरो ज़ीरो लाना है, आंसर पता है। अगर कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो रही है ना हमसे, तो उसको काट के ज़ीरो कर दो। अब ये हर क्वेश्चन में नहीं चलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन में ही तुम कर सकते हो। हर जगह करोगे तो टीचर पकड़ ही लेगा। टीचर पकड़ ले बाद में तो मुझसे मत कहना, मैं तो बस यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी के लिए तुम्हें बता रहा हूँ, मार्क्स ना कटें। बाकी अपनी ध्यान से अच्छे से करना। देखो अभी इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ना, ये इसको खुद करना, बिल्कुल सेम करना है। सेम नहीं है, थोड़ा अलग है, लेकिन करना है आपको, खुद ही करना है अभी ये। मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन 5 ये है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, हमें एक एपी की 7th टर्म दे रखी है और 9th टर्म दे रखी है, हमें 16th टर्म निकालनी है। सॉरी 16 नहीं, 63 टर्म्स निकालनी है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, 7th टर्म बोल रहा है ना, डी, इसको हम 1/9 के बराबर रख देंगे। और हमें कौन से 9th टर्म बोल रहा है, ये ऑब्वियसली 8 हो जाएगा। इसको 1/7 के बराबर रख देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ए डी की वैल्यू निकाल लेंगे और 63 टर्म निकाल लेंगे। ये आप खुद कर लेना, होमवर्क है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। तो जो इसका आंसर है ना वो 1 है। सिक्सटी थ्री टर्म की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है ना, कर लेना इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ही दो क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ AP इज 12 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, फाइंड द नंबर्स। हमें वो नंबर बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, वैसे आसान क्वेश्चन, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। हमें 3 टर्म्स ले लेनी है AP की। लेट A minus D, A and A plus D are 3 टर्म्स ऑफ AP। देखो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे हमें कंसेक्यूटिव नहीं बोला है, हम फिर भी यही लेंगे। ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है, हमें कंसेक्यूटिव नहीं बोला है। हम चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन हम यही लेंगे क्योंकि हमें अपना क्वेश्चन करना है, आसानी से करना है। बेस्ट वे क्या है, हम वो उस वे से करेंगे। ये जो है हमारा बेस्ट वे। हम चाहें तो A+2D ले लें, A ले लें, फिर A-2D ले लें, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं कर रहे हैं। तो अब कुछ नहीं करना है। देखो सम इन्होंने क्या बोल रखा है, जब इनका सम करेंगे तो A-D प्लस A प्लस A+D कुछ 12। यहाँ से A की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। और सम ऑफ देयर क्यूब्स बोला है ना इन्होंने, हाँ, मतलब 4 - D प्लस 4 क्यूब है ये 4 का, और 4 + D का होल क्यूब, उन्होंने दे रखा है 288। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, D की वैल्यू निकाल लेना। A की वैल्यू ऑलरेडी आ गई, आ जाएगा आंसर, कुछ इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। जब D की वैल्यू आ गई तो नंबर्स भी आ जाएंगे। तो जो इसका आंसर है ना, मैं आपको बता देता हूँ।
वो 2 4 6 ये नंबर आएंगे, या तो ये आएंगे और 6 4 2 ये आएंगे। अब देखो ये क्यों आ रहा है, यहाँ जो डी निकालेंगे ना हम, इसमें अलग अलग डी की वैल्यू आएंगी, जिस वजह से ये दो हमें मिलेंगे, या तो ये या फिर ये। ठीक है ना, सॉल्व कर लेना इसको, कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। अब जो अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें बोला है डिवाइड 56 इंटू 4 पार्ट्स। अब 56 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे a-2d लेंगे प्लस a-d लेंगे प्लस a+d लेंगे और a+2। हमने 4 पार्ट बना लिए 56 के, ये 56 से 4 पार्ट। अब इसकी थोड़ी लैंग्वेज लिख देना आप, लेट द नंबर भी, हाँ जो हमने डिवाइड करें वो ये ले लिए, लेट कर लिए, मतलब वो सब आप लिख देना, मैं अब डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। तो हमने ये कर लिए, यहाँ से 4a की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 14 आई आई थिंक। आगे देखो क्या कह रहा है, जो मेन बात मुझे इसमें आपको बतानी है वो ये लिखी है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स एंड मीन्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझो। इसका मतलब बोल रहा है जो आपने नंबर लिए हैं, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, ये वाला और ये वाला, एंड ये वाला और ये वाला, तो दोनों लास्ट एक्सट्रीम लास्ट वाले का प्रोडक्ट प्लस ही ना, नहीं रेशियो बोला हमसे, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन, रेशियो बोला है। ये हमें 5/6 दे रखा है, ए की वैल्यू हमें 14 मिल गई और रेशियो में दे रखा है, डी की वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है, यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है फिर, डिवाइड 56 into 4 पार्ट सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट। क्वेश्चन आई थिंक इनकम्प्लीट सा है कुछ, नहीं सही है। हमें क्या करना है, बस नंबर ही निकालना है। जैसे डी की वैल्यू आ जाएगी वो 4 नंबर हमारे आ जाएंगे निकल के, बस इसको सॉल्व करके डी की वैल्यू निकाल लेना, चारों नंबर आ जाएंगे। अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 8 12 16 एंड 20, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर है।